Question 25. A bag contains 12 items, of which 4 are defective. टोटल आइटम 12 हैं, जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं. फ्रॉम दिस 2 आइटम आर ड्रॉन एट रैंडम. 2 आइटम हमने निकाले हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो आइटम इज डिफेक्टिव. 1 आइटम इज डिफेक्टिव. बोथ आइटम इज डिफेक्टिव. सो देखिए, टोटल आइटम हमारे पास हैं वो 12 हैं. टोटल आइटम 12. डिफेक्टिव हैं 4. तो गुड कितने रह गए? 12 माइनस 4 8. तो 8 आइटम्स हैं वो गुड आइटम्स हैं. ओके, 2 आइटम हमने निकाले हैं. तो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे? तो देखिए, NS टोटल आउटकम्स 12 में से 2 आइटम हमने निकालने. तो 12C2 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1 2 6 12. तो 66. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि कोई भी आइटम डिफेक्टिव ना हो, तो दोनों के दोनों आइटम गुड आइटम होंगे. तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम बनेगा, NE जो बनेगा, वो दोनों आइटम गुड आइटम में से निकलेंगे. तो 8 में से निकालेंगे. तो 8C2 ये बन गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नो डिफेक्टिव आइटम्स, दैट इज गुड आइटम्स. तो 2 इंटू 1 8 इंटू 7. तो ये आ जाएगा 28. सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी इसकी बनी NE अपॉन NS 28 अपॉन 66. कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 अपॉन 30. अब सेकंड पार्ट देखिए, कहता है 1 आइटम डिफेक्टिव. 1 डिफेक्टिव आइटम. तो देखो, एक आइटम डिफेक्टिव है, हमें निकालने हैं 2 आइटम. तो एक डिफेक्टिव है तो दूसरा क्या होगा? नॉट डिफेक्टिव, यानी गुड आइटम. तो अब जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, NE जो बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स जो बनेगा, एक डिफेक्टिव. तो डिफेक्टिव में से निकलेगा 4C1 और एक गुड आइटम. गुड आइटम हमारे पास है 8C1. 4C1 4 8C1 8. तो दिस इज इक्वल टू 32. तो प्रोबेबिलिटी बनी NE अपॉन NS. ओके, कैंसिल कर लो भाई. ठीक है, 16 अपॉन 33. थर्ड जो पार्ट कह रहा है, ये कह रहा है कि बोथ आइटम डिफेक्टिव, दोनों आइटम डिफेक्टिव हों. बोथ डिफेक्टिव. तो NE फेवरेबल आउटकम्स, दोनों के दोनों आइटम डिफेक्टिव हैं, तो दोनों आइटम 4 से निकलेंगे, क्योंकि 4 आइटम हमारे पास डिफेक्टिव हैं. तो दोनों के दोनों 4 से निकलेंगे. 4C2 4C2 को हम सोल्व करें. 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, यह आ जाएगा 6. ओके, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी NE अपॉन NS. 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया भैया, 1/11. ओके, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. तो टोटल कार्ड है 52. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 4 कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर. सेम नंबर के कार्ड निकालने, चारों के चारों कार्ड सेम नंबर से हों. तो देखो, हमारे पास टोटल आउटकम बनेंगे, 4 कार्ड्स हमने निकालने हैं. तो 52C4. ओके, हम इसको सोल्व करें. तो देखिए, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो 52 51 50 और 49. ठीक है, 4 ही नंबर हमने ऊपर लिखने न्यूमरेटर में. अब देखिए, जो कैंसिल होगा ये, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं.
ये आ जाएगा 13। अब देखो ये 17 से कैंसिल हो गया, 3 × 17 51, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 25। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 27025, 725, यहाँ 725। ओके, अब कहा कि चारों के चारों कार्ड सेम नंबर से होंगे। भाई सेम नंबर, जैसे सेम नंबर मतलब भाई 1 to 14 कार्ड्स हैं तो उन पर नंबरिंग 1 to 13 होती है। तो चारों कार्ड 1 1 आ जाए, चारों कार्ड 2 2 आ जाए, चारों कार्ड 3 3 आ जाए, चारों कार्ड 4 4 आ जाए, इस तरह से चारों कार्ड 13 13 13 आ जाए। ठीक है, तो ये कितने आउटकम हमारे पास बनेंगे? तो देखो ये कितने आउटकम्स हैं टोटल, ये 13 पेयर बनेंगे हमारे पास। 1 1 1, चारों कार्ड 1 1 हो, चारों कार्ड 2 2 हो, चारों कार्ड 3 3 हो, इस तरह से चारों कार्ड 13 13 13 हो, तो इस तरह से 13 पेयर बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 13 अपॉन टोटल आउटकम 725, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ओके, तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ये बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। In a shuffling a pack of card, 4 cards accidentally dropped. 4 कार्ड ड्रॉप हो गए, गुम हो गए हैं। फाइंड द चांस दैट मिसिंग कार्ड शुड बी वन फ्रॉम ईच सूट। क्या चांस होगा कि प्रत्येक सूट से कार्ड मिस हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखो 4 कार्ड मिसिंग है, तो 4 कार्ड कितने तरीके से गुम हो सकते हैं? तो ये टोटल आउटकम होंगे 52 में से 4 कार्ड मिसिंग है तो 52C4। ठीक है भाई, तो ये हमारे टोटल आउटकम बने 52C4। अब देखिए, कहता है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड गुम हुए हैं वो प्रत्येक सूट से गुम हुआ है। टोटल 4 सूट होते हैं, कौन कौन से? डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, ये 4 सूट होते हैं। तो चारों कार्ड, एक एक कार्ड है वो इन प्रत्येक सूट से गायब हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे? एनी फेवरेबल आउटकम्स, देखो एक कार्ड तो गुम हुआ हो डायमंड कार्ड से, डायमंड कार्ड होते हैं 13 में से एक गुम हुआ। दूसरा कार्ड गुम होता है हार्ट कार्ड से, हार्ट भी होते हैं कितने? 13 कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड इनसे। 13 स्पेड कार्ड होते हैं, एक इससे, और 13 ही क्लब कार्ड्स होते हैं, एक इससे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 × 13 × 13 × 13। 13C1 का मतलब होता है 13, 13C1 दिस इज इक्वल टू 13। ओके, क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो ये प्रोबेबिलिटी बनी NE/NS। NE है 13 × 13 × 13 × 13 और NS है 52C4। ओके, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हुआ 13 से, ये कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स 3 से, और ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सोल्व करने पर हमें मिलेगा ये 2197 अपॉन, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20825, ये आएगा। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा भाई। नेक्स्ट है 28। इफ फ्रॉम ए लॉटरी ऑफ 30 टिकट्स मार्क फ्रॉम 1 to 30 4 टिकट्स आर ड्रॉन, what is a chance that those marked 29 30 are amongst them? देखो टोटल हमारे पास
जो टिकट्स हैं वो दे रखी हैं 1 to 30, जिनमें से हमें 4 टिकटें निकालनी है। तो देखो टोटल आउटकम हमारे क्या बनेंगे, NS ये बनेगा 30C4। ठीक है, 30C4 सोल्व कर लें इसको, 30C4 को। तो ये 4 3 2 1 30 29 28 27। तो देखो 4 7 जा 28, ये 3 10 जा 30 और 2 5 जा 10। इनकी मल्टीप्लाई हम कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 29 इंटू 7 इंटू 27। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई हम इनकी कर सकते हैं। तो 5 इंटू 29 इंटू 7 इंटू 27, ये बन गए हमारे NS। ओके, अब फेवरेबल आउटकम्स हमें इनके देखने। कहता है कि जो चार कार्ड हमने निकाले हैं उनमें एक कार्ड 29 होगा और एक 30 होगा। मतलब ये दो कार्ड तो हमें पता चल गया कि एक 29 होना चाहिए और एक 30 होना चाहिए। तो 29 और 30 ये दो कार्ड तो हमें मालूम है, ये आ गए। तो बाकी के दो कार्ड, रिमेनिंग 2 कार्ड्स किन में से निकलेंगे? तो जो रिमेनिंग 2 कार्ड्स हैं वो रिमेनिंग 28 कार्ड में से निकलेंगे। तो इसलिए जो NE बनेगा वो 28C2। ठीक है, क्लियर है भाई? ये 14 इंटू 27, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, NE अपॉन NS, 14 इंटू 27 अपॉन 5 29 7 27। देखो 27 कैंसिल हो गया और ये 7 2 जा 14, तो ये 2 अपॉन 145 ये इसका आंसर बनेगा। ओके, क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। फोर डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 और 6। इन डिजिट का यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाया गया है। ए नंबर इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन ओड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर हमने चूज किया इनका यूज करके जितने भी नंबर बनेंगे उनमें से जो नंबर हमने चूज किया वो ओड नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो देखो सबसे पहले तो हम टोटल आउटकम्स देखें कितने बनेंगे। देखिए टोटल आउटकम्स NS, 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है, किन का यूज करके, इन 5 डिजिट का यूज करके बनाना है। ठीक है, तो देखो जो 4 डिजिट नंबर बनेगा देखो कितने तरीके से बनेगा। तो ये टोटल वेज जो होंगे 4 डिजिट नंबर बनाने के वो हमारे टोटल आउटकम्स होंगे। तो 4 प्लेस हैं ये फिल करने किससे, ये जो 4 प्लेस हैं 4 डिजिट नंबर हो गए ना, वंस टेंस 100 और 1000, ये 4 प्लेस हैं ये फिल करने आपने इन कितने नंबर से, 5 नंबर से। तो कितने तरीके से ये 4 प्लेस इन 5 नंबर से फिलअप कर सकते हैं, 5p4 वेज से। ओके, तो इनके जो अरेंजमेंट बनेंगे वो 5p4 वेज बनेंगे। सोल्व करें 5p4 को तो ये आ जाएगा, देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 1 फैक्टोरियल होता है 1। तो टोटल आउटकम हमारे बन गए 120। ओड नंबर हमने लेने हैं, तो जितने ये 120 जो नंबर हमारे बने इनमें से ओड नंबर हमने पिकअप करना है। तो वो ओड नंबर जो पिकअप करेंगे वो बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स NE। तो देखो ओड नंबर हैं वो 2 तरीके से बनेगा इस केस में। देखो हमारे पास 4 प्लेसेस वंस टेंस 100 और 1000, 4 डिजिट नंबर ये हो गए।
तो पहला केस तो हमारा ये हुआ कि वंस प्लेस पर 1 आए, ठीक है। तो वंस प्लेस पर 1 आया, तो बाकी के जो 3 प्लेस हैं, ये जो 3 प्लेस हैं फिलअप करने रिमेनिंग 4 नंबर से। तो 3 प्लेस को रिमेनिंग 4 नंबर से फिलअप करोगे तो ये तरीके हो जाएंगे 4p3 वेज। ओके। अब दूसरा केस, भाई दूसरा केस हमारा क्या बनेगा कि दूसरे केस में क्या होगा कि वंस प्लेस पर, हाँ भाई वंस प्लेस पर कौन सा नंबर हो, 3, ठीक है। तो बाकी के वही 3 प्लेस कितने नंबर से फिलअप करना है, 4 से। तो ये कितने तरीके से फिलअप होगा, 4p3 वेज से, ठीक है। तो 4p3 वेज, ठीक है। तो अब देखो 4p3 को हम ओपन करें तो 4p3 कितना बनेगा, 4 फैक्टोरियल। 4p3 ये होता है 4 फैक्टोरियल। 24 होता है 4 फैक्टोरियल, 24 यह आ जाएगा 48। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी NE अपॉन NS, ठीक है। कैंसिल कर लो, 24 टू जा और 24 5 जा 120 होता है, तो 2/5। तो प्रोबेबिलिटी बनी 2/5। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि आउट ऑफ 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है 9 है, देर आर 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। ए टीम ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड। 4 स्टूडेंट की टीम सिलेक्ट करनी है, 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। 4 स्टूडेंट की एक टीम हमें क्विज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर गर्ल्स एंड 2 आर बॉयज, कि 2 गर्ल्स हों और 2 बॉयज हों। तो देखो टोटल आउटकम तो क्या बनेंगे भाई, टोटल हमारे पास 9 स्टूडेंट है और 9 में से 4 स्टूडेंट हमें सिलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके से सिलेक्ट करोगे, 9C4 वेज से। ओके, 9C4 आ गया। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स, हमें 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है और 2 बॉयज सेलेक्ट करने। तो गर्ल्स में से सेलेक्ट होंगी 5 में से 2, 5C2, और बॉयज से सिलेक्ट होंगे तो 4C2। तो ये फेवरेबल आउटकम बन गए। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई, इनको सोल्व कर लें। तो प्रोबेबिलिटी ये बनेगा NE 5C2 इंटू 4C2 अपॉन 9C4। तो देखो हम इनको सोल्व करें, 5C2, देखो 5C2 इसका मतलब है 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 4C2 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 9C4, तो 9C4 बनेगा भाई 4 3 2 1 9 8 7 6। तो अब देखिए भाई ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गए, 4 2 जा 8, और देखो 3 इंटू 2 ये 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो ये बन गया भाई 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20 इंटू 3 60 अपॉन 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 7 126। ठीक है भाई, कैंसिल होते हैं, 6 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 10/61। तो ये बनेगा 10/61। ठीक है भाई। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। A letter is chosen at random from the word assassination। assassination ये वर्ड है हमारे पास, ASSASSINATION,
ASSASSINATION, असैसिनेशन, ये कोई वर्ड है। ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस वर्ड, इस वर्ड से एक लेटर हमने चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए वोवल। फर्स्ट पार्ट पूछा गया कि एक वोवल सेलेक्ट करें, तो इस वोवल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखो इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, असैसिनेशन में 13 लेटर्स हैं, ठीक है, काउंट करें तो 13 लेटर्स हैं। देयर आर 13 लेटर्स इन गिवन वर्ड, ठीक है भाई। अब इसमें से ये देखो कि वोवल कितने हैं और कंसोनेंट कितने हैं। तो वोवल देखिए, तो वोवल जो हैं इसमें 6 वोवल हैं। देखिए कौन कौन से, 6 वोवल देखिए इसमें कौन कौन से, कंटेन 6 वोवल, कंटेन 6 वोवल्स। तो देखो मैं आपको काउंट करता हूँ कि 6 वोवल कौन कौन से हैं। 6 वोवल्स देखिए, एक तो दो, तो ये सॉरी ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 तो ए है हमारे पास, 3A। ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 A's, ठीक है, 3 तो ए है। AEIOU ये वोवल होते हैं, तो 3 बार तो ए आ रहा है, 3 बार ए आ रहा है हमारे पास, 3A's। आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 I's, ठीक है। एंड ओ कितनी बार आ रहा है, 1 बार ओ आ रहा है, 1 O, 1 O है भाई हमारे पास, ठीक है, 1 O है ये, राइट, 1 O, ठीक है, 1 O। ये 6 वोवल हो गए, बाकी के 7 क्या बच गए, कंसोनेंट, एंड 7 कंसोनेंट्स, एंड 7 कंसोनेंट्स। अब देखो ये 7 कंसोनेंट कौन कौन से हैं, इसमें एस कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 4S है, एस आ रहा है 4 बार, एस कितनी बार आ रहा है, 4, ठीक है। और एन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ठीक है भाई, एन है 2 बार। और टी 1 बार आ रहा है, तो टी जो आया है वो 1 बार आ रहा है, ठीक है भाई। एस इज इक्वल टू 4, इसका मतलब मैंने लिखा एस 4 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, और टी 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये इस असैसिनेशन वर्ड के अंदर 6 वोवल और 7 कंसोनेंट, कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है ये सब मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। तो देखो एक लेटर हमें सिलेक्ट करना है, 13 में से एक सिलेक्ट करना है, तो टोटल आउटकम तो क्या बन जाएंगे, 13C1, ओके। अब देखो कहता है एक वोवल, तो वोवल में से ही आएगा ना, तो फेवरेबल आउटकम्स एनी वोवल के लिए, तो फर्स्ट पार्ट वोवल से पूछा है इसने कि वोवल आए, तो 6 वोवल है, 6 में से एक 6C1, क्लियर। तो 13C1 तो होता है 13 और 6C1 होता है 6, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/13 NE/NS। दूसरे पार्ट में पूछा है कंसोनेंट, तो देखो कंसोनेंट जो आएंगे, कंसोनेंट तो कंसोनेंट में से ही सिलेक्ट होंगे, तो कितने कंसोनेंट हैं, 7, तो 7C1, तो 7 हो गया, तो कंसोनेंट सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 7/13, ओके, NE/NS, NS हमारे हैं 13, तो ये 7/13, क्लियर। अब देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32, find the probability that a random arrangement of the letter of the word mathematics, मैथमेटिक्स कोई वर्ड है, इसके अरेंजमेंट हमें बताने हैं। द कंसोनेंट अकर टुगेदर, कंसोनेंट एक साथ आए,
सभी कंसोनेंट एक साथ आए, ये हमें बताना है। तो देखो वर्ड जो मैथमेटिक्स है, मैं लिखता हूं मैथमेटिक्स। देखो कितने हैं ये लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं इसमें। ठीक है, तो देर आर 11 लेटर्स। ठीक है, इन गिवन वर्ड। इन गिवन वर्ड। अब देखो इसमें रिपीट कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से लेटर इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो इन विच एम देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। एम कम्स ट्वाइस। ठीक है, ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ए कम्स ट्वाइस। ठीक है, और टी। ठीक है, तो टी कितनी बार आ रहा है, टी भी इसमें 2 बार आ रहा है। टी टी कम्स ट्वाइस। ठीक है, ये हमने इसमें बताया कि कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं। अब देखो जो टोटल अरेंजमेंट बनेंगे, इस मैथमेटिक्स वर्ड के जो टोटल अरेंजमेंट बन रहे हैं वो हमारे टोटल आउटकम बनेंगे। तो जो टोटल आउटकम बनेगा एन एस, जो टोटल अरेंजमेंट है, 11 लेटर्स हैं, 11 फैक्टोरियल। अंडर रिपीटिशन की कंडीशन एम 2 बार आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल, ए 2 बार आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल आएगा, और टी भी 2 बार आ रहा है इसलिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो ये टोटल अरेंजमेंट थे, तो ये हमारे टोटल आउटकम बन गए। अब देखो एक इसने कहा है कि कंसोनेंट अकर टुगेदर, कंसोनेंट अकर टुगेदर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि कंसोनेंट एक साथ आए इन अरेंजमेंट्स में, कितने अरेंजमेंट जो जिनके अंदर कंसोनेंट एक साथ आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखिए भाई कंसोनेंट है 7, ये एक साथ आ रहे हैं, ये जो कंसोनेंट हैं एक साथ आ रहे हैं, तो हम इनको एक लेटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसोनेंट एक साथ आ रहे हैं हम इनको एक लेटर मानेंगे। तो कंसोनेंट देखो कौन कौन से हैं, कंसोनेंट हमारे इसमें कौन कौन से आएंगे, इन सब को हम एक लेटर मानेंगे। देखिए कंसोनेंट में आएगा एक तो एम 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 एम। ठीक है, टी टी आएगा, टी टी, एच एच, सी एस, ये है कंसोनेंट। इनको हम एक लेटर मान लेंगे क्योंकि ये एक साथ आए। वो अरेंजमेंट बताने, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी, उन अरेंजमेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी जिसमें कंसोनेंट एक साथ आ रहे हैं, तो हम इनको एक लेटर मान लेते हैं। एक लेटर मान लिया, बाकी लेटर्स हम लिखते हैं। ए बच गया, ए ई आई, ये बचे। तो देखो कितने हो गए, काउंटिंग में 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स हैं। ठीक है ना, ये अरेंज होंगे कितने वेज से, कितने तरीके से अरेंज करोगे, आर अरेंज्ड इन, ये 5 लेटर हो गए काउंटिंग में, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, देखो इसमें ए 2 बार आ रहा है इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब देखो हमने ये 1 लेटर हमने इसको मान लिया था, इसको हमने 1 लेटर माना था। अब क्योंकि ये लेटर भी तो अरेंज हो सकते हैं आपस में, तो देखो बट इनका अरेंजमेंट भी हम देखेंगे, एम एम टी टी एच सी एस आर अरेंज्ड इन, ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। कितने लेटर हैं भैया, 3 5 7, 7 लेटर्स हैं ये। ठीक है, 7 फैक्टोरियल
इनमें रिपीट देखो, m 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा, और t 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये जो कंसोनेंट एक साथ आ रहे हैं, तो एक कंसोनेंट एक साथ आने के अरेंजमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which consonants comes together। तो क्या बना भाई, देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये अरेंजमेंट बने कंसोनेंट एक साथ आने के। तो प्रोबेबिलिटी इन्हीं अरेंजमेंट की पूछी है, इसलिए जो फेवरेबल आउटकम बने हमारे एन बने वो यही बनेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे बन गए फेवरेबल आउटकम्स, एन बन गया। ठीक है, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एन अपॉन एन एस। भैया एन हमारे पास है 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और एन एस हमारे पास है 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। तो देखो 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करता हूँ, 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल। तो देखो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, देखो ये कैंसिल हो गया भाई। ओके, अब 4 2 जा 8 और 4 3 जा, अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये आ गया 1/66। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी कंसोनेंट एक साथ आने के अरेंजमेंट्स की, वे अरेंजमेंट जिनमें कंसोनेंट एक साथ आ रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बनी 1/66। ओके।